नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दृष्टि प्रकाशन के BPSC सीरीज बुक 1 में बिहार भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति इसे देखेंगे। इसमें हम आधुनिक भारत के अगले चैप्टर को देखेंगे। इसमें आधुनिक भारत का अगला चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। आइए देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। इसके पहले प्रश्न को, इसमें पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में शुरू हुआ था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टुगार्ट। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को स्टुगार्ट यानी जर्मनी में फहराया था। इन्होंने यह झंडा 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में फहराया था। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई थी। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1908 में। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजवामबद्ध आंदोलन। अनुशीलन समिति थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गया। भारत संघ के संस्थापक थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन 1906 ईस्वी के बाद आया। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष की। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शहरी क्षेत्रों से। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुलीन वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए CR दास ने। वंदे मातरम गीत लिखा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुई थी। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 एवं 3 कृषक एवं मुसलमान। सामान्यतः कृषक एवं मुसलमान 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहे। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रथम महायुद्ध शुरू हो। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1909 ईस्वी। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। किस वर्ष में VD सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1938 ईस्वी। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी देवधर। गोल्डन लीग विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती है। इसकी स्थापना देवघर में की गई। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च 1942। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आनंद मठ। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी VD सावरकर।
इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1912 ईस्वी में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 रुपये से 1 रुपया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी। सूरत विभाजन कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। इनमें से कौन अतिवादी नेता थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। निम्न में से कौन सी संज्ञा स्वराज पार्टी के सदस्यों पर लागू होती थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तन समर्थक। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1906 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? यहाँ पे लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911। बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन था। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। तो ये था इस सेशन का आखिरी प्रश्न। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।